जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। नेटवर्क इशू ज़्यादा था और क्लास में थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आइए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। और जो पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचा करें। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वास्तव में वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेज। तो देख लेता हूँ एक बार कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और मैं फिर सीधा आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेज, करणी और घातांक। एक चीज़ याद रखिएगा, आज आप करणी और घातांक ऐसा पढ़ने वाले हैं या आने वाले टाइम में जो इस पर एक दो लेक्चर होंगे, उन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें जिस टाइप का मैं पढ़ा दूंगा, आज के बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी भी सिंप्लीफिकेशन या सर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार मैं आपका जल्दी से कमेंट लेता हूं और क्लास में आता हूं। जी बिल्कुल, क्लास अब स्टार्ट होने चल रही है। बिल्कुल आइए, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है आपका सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज, तो इसका मतलब होता है करणी और घातांक। करणी और घातांक, ये आपका टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो आप कॉपी पर लेके बैठ जाइए और सीधा सीधा अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कोई फालतू बात नहीं, कोई कमेंट नहीं। जी सत्यम तिवारी जी, जय हिंद भाई। तो आइए हम लोग अब सीधा अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ देखिएगा, हम लोग इसमें 7-8 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, सारे टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप डिफेंस से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो आइए देखिए, जैसे सपोज करिए पहला टाइप क्या है। इस सर्ट्स एंड इंडिसेज का पहला टाइप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला टाइप इसका होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक नंबर दे दिया, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। पहला टाइप, ये जो आपके सामने रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 4, ये लिमिटेड टाइम्स है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, याद रखना, ये लिमिटेड टाइम है। तो पहला टाइप में क्या होगा, पहले टाइप में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ना तो बीच में कोई साइन होगा, ना तो प्लस, ना तो माइनस, और ना ही अनलिमिटेड टाइम। ये लिमिटेड टाइम है। रूट 4 बार आया हुआ है, 5 बार आ सकता है, 6 बार आ सकता है, 7 बार। तो पहले टाइप की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और पहले टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक इसका रूट ना हट जाए। जब तक इसका रूट ना हट जाए तो एक काम करिए, जो करने का तरीका होता है, करने का तरीका ये होता है कि आप इस पूरे नंबर को x के इक्वल मान लो। इस पूरे नंबर को x के इक्वल मान लो। फिर करना क्या है, करना आपको क्या है कि आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, इधर तो x स्क्वायर बन जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो पहली बार रूट आपका हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस वाले 4 के ऊपर से रूट हटेगा 4, बाकी 3 बार रूट आपका बना रहेगा। 3 बार आपका रूट बना रहेगा। तरीका क्या है, तरीका यही है कि इसके रूट को आपको हटाना है और स्क्वायर तब तक करना है, जैसे 4 बार रूट है तो आपको 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 बार रूट होगा तो 5 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। आप क्या करिए, फिर से आप क्या करिए, इसका फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। जैसे ही आप x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा x की पावर 4। इधर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, साथ ही साथ इनटू इसका भी स्क्वायर बनेगा तो इधर से रूट हट जाएगा, 4 हो गया, और साथ में 2 रूट आपका बना रहेगा। 2 रूट आपका
बना रहेगा। फिर क्या करिए, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 का, तो x की पावर 8 हो जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 की पावर 4। ये कितना बन जाएगा, 4 की पावर 2। और फिर इधर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका एक रूट हट जाएगा, ये 4 बन जाएगा और एक बार आपका रूट बना रहेगा। अभी एक बार रूट बना हुआ है, काम करिए, एक बार फिर से स्क्वायर करिए, एक बार फिर से स्क्वायर करिए तो ये तो बन जाएगा x की पावर 16। इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना, ये 4 की पावर 8 हो जाएगा। ये कितना, ये 4 की पावर 4 बन जाएगा। ये कितना, ये 4 की पावर 2 बन जाएगा। और ये कितना, ये बन जाएगा 4। तो फाइनली आपके पास किया गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेस यहाँ पे सेम है, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। और जब बेस समान होता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x की पावर 16 इक्वल टू 4 की पावर, सारे पावर को आप ऐड कर रहे होंगे, 8 + 4 + 2 + 1 आप कहेंगे 15 आएगा, 15। और अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप कहोगे अगर इधर 16 है, इधर आकर के कितना बन जाएगा, 4 की पावर 1/16 बन जाएगा। तो आंसर आ गया 15/16, 15/16 आ गया। ये क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। सोनी सिंह जी, अच्छा क्लियर है जी। आदर्श जी, आज से क्लास स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल इसमें देखिए ध्यान से, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे टाइप के क्वेश्चन को करवाऊंगा। पहला टाइप अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम दिया गया है, तो याद रखिएगा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, करने का बेसिक तरीका आपका ये होगा। इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसकी डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर मैं दूसरे टाइप पे आता हूं, फिर मैं तीसरे टाइप, फिर मैं चौथे टाइप। हर टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो जल्दी आइए, आइए। तो इसका देखिए करने का तरीका क्या हुआ, करने का बेसिक तरीका तो इसका यह हुआ। अब देखिए ध्यान से, हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमको करना क्या होता है कि हम इसके लिए सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सीधा इसके लिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ना बीच में प्लस हो ना माइनस हो और ये लिमिटेड टाइम हो, तो करना क्या है, इसके लिए हम सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, a की पावर 1 - 1/2 की पावर n। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे a क्या है, a का मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है, तो a की वैल्यू आप 4 लिख रहे होंगे। a की पावर 1 - 1/2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मतलब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, रूटों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 और 4, तो नंबर ऑफ रूट्स 4 है, तो आप 2 की पावर 4 लगा रहे होंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 मतलब कितना, 16। और आप ऊपर का ये पोर्शन सॉल्व कर रहे होंगे, 16 - 1 करेंगे, 16 और का 1 में मल्टीप्लाई 16 और 1 माइनस कर रहे होंगे 15, तो हो गया 4 की पावर 15/16। 4 की पावर 15/16 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे होंगे तो पहला तरीका होगा बेसिक, दूसरा तरीका होगा फार्मूला, और तीसरा तरीका याद रखिएगा डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये अपने पास सीरीज ना बीच में प्लस हो ना माइनस हो और लिमिटेड टाइम चल रही हो, तो आप नंबर ऑफ रूट्स को काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 4 बार रूट है, जितनी बार रूट होगा 2 की पावर उतना लगा दीजिए। 4 बार रूट है तो 2 की पावर 4, 5 बार रूट है तो 2 की पावर 5, 6 बार रूट है तो 2 की पावर 6। तो यहाँ पे रूट 4 बार है तो 2 की पावर 4 लगा दो, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना, 16। तो 16 से एक कम आंसर आएगा ऊपर, 16 से एक कम करेंगे तो ऊपर 15 आएगा, मतलब 15/16 इसका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे 15/16 आया है। तो डायरेक्ट अगर करना है तो हम नंबर ऑफ रूट्स को काउंट कर लेंगे और इस प्रकार से उसका आंसर हम लोग दे देंगे। अभिषेक चौरसिया जी, जय हिंद भाई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं, आपको प्रैक्टिस कराता हूं ताकि जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसे समझिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया, मैंने आपसे कहा मुझे बताइए, चलिए रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, बेसिक कर लो। तो बेसिक तो नहीं करना, एग्जाम में बेसिक नहीं करना, बेसिक मैं बता रहा हूं, बेसिक आप सीखते रहिए, एग्जाम में आपको आंसर निकालना है। तो आप देखिए यहां पे रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5। अगर 5 बार रूट है तो 2 की पावर 5 लगा दो, 2 की पावर 5 लगा दो, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32। अगर 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा तो 32 से एक कम मतलब कितना, 31/32 आंसर आएगा। किसके ऊपर, 5 की पावर। तो 5 की पावर इसके ऊपर लगाना है मुझे, तो 5 की पावर 31/32 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर आपको इसको फार्मूले से करना है तो आपने फार्मूला देखा था कि a की पावर 1 - 1/2 की पावर n, जहां पे a की वैल्यू कितना रखेंगे, 5। 5 की पावर 1 - 1/2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स 5 हैं, यहाँ 5 रख दो। तो 2 की पावर 5 का मान आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 का मान तो 32 आएगा, और इस ऊपर वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 32 का एक मल्टीप्लाई करेंगे 32 और एक माइनस करेंगे 31, तो आप कहोगे 5 की पावर 31/32। तो चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे डायरेक्ट लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन पे लेता हूं मैं, फिर मैं टाइप 2 पर आता हूं कि इसका टाइप 2 कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, और वो क्वेश्चन क्या होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया, कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये नंबर आपके सामने हो गया 23 23 23 23 23 23। अब मैंने कहा इसका आंसर कितना आएगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, रूट को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 रूट है। तो आप तुरंत 2 की पावर 6 लगाओगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मान कितना, आप तुरंत कहोगे 64 होगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 64 से एक कम ऊपर आएगा। तो आंसर कितना, 23 की पावर 64 है, अपॉन में तो 64 होगा, और 64 से एक कम आंसर 23 की पावर 63/64। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जी हाँ सोनी सिंह जी, बिल्कुल जी, AST जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिव्या शुक्ला। चलिए तो आइए आगे सीखते हैं हम लोग। ये आपका पहला टाइप है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और हम लोग अब टाइप 2 की शुरुआत करने चल रहे हैं। टाइप 2 देखेंगे कि टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 1 क्या था, टाइप 1 में आपकी सीरीज चल रही थी लिमिटेड टाइम, लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे, अनलिमिटेड का रिचार्ज करा रहे हैं टाइप 2। और टाइप 2 में क्या करना है मुझे, हम इसमें अब की बार अनलिमिटेड वाला काम करेंगे। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, और अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये अनलिमिटेड है। पहला टाइप था कि अपनी सीरीज लिमिटेड चल रही थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, बेसिक देखा। आप बेसिक लगाओगे तो इसको भी x के इक्वल मान सकते हैं, बेसिक लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो बेसिक के साथ साथ हमने क्या किया, हमने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम फार्मूला से भी कर लेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मिल गए तो आप ध्यान रखिएगा, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप इसमें फार्मूला लगा रहे होंगे। फार्मूला तो वही लगेगा, ना बीच में प्लस होगा ना माइनस होगा, या तो लिमिटेड टाइम चले या अनलिमिटेड टाइम चले, दोनों का फार्मूला सेम होगा। तो 1 - 1/2 की पावर n हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू रख रहे होंगे, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, 1 - 1/2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे। और यहां पे याद रखिएगा 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। किसी भी नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट है तो उसका मान आएगा इनफाइनाइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 1 - 1/2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। उसके बाद 1 अपॉन इनफाइनाइट है, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0।
1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब 1 से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, मतलब 5 की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया 5। आंसर कितना आया, आंसर आ गया 5। जी, आंसर आ गया 5। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए अपनी सीरीज लिमिटेड टाइम्स चल रही है तो हम नंबर ऑफ रूट्स को काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर सीरीज आपकी अनलिमिटेड टाइम चल रही है तो आप करते क्या हैं, आप याद रखिएगा, एक तो फार्मूला से कर सकते हैं, दूसरा याद रखिएगा अगर आपकी सीरीज अनलिमिटेड टाइम चल रही है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है, जो नंबर रूट के अंदर लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे इसमें रूट कौन सा है, 5, रूट के अंदर 5 लिखा गया है तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर कितना, 5। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि रूट 17 और ये कहां तक गया, अनलिमिटेड टाइम। कहां तक गया, अनलिमिटेड टाइम। तो अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर कितना आएगा, अगर ये अनलिमिटेड टाइम सीरीज ना होती तो हम रूट को काउंट कर लेते, आंसर देते, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर चाहे फार्मूले से करिए तब भी सेम आएगा, या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपकी सीरीज अनलिमिटेड टाइम चल रही है तो जो नंबर रूट के अंदर लिखा होगा यही इसका आंसर होता है। तो 17 लिखा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। बताइए, समझ में आया जी? सत्यम गुप्ता जी, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है आपका। तो जल्दी से नोट करिए, ये आपका टाइप 2 था। उसके बाद मैं टाइप 3 की बात करता हूं। दिव्या शुक्ला जी 17। चलिए, तो 17 हो गया। आइए अब मैं टाइप 3 की बात करता हूं। अब मैं टाइप 3 की बात करता हूं कि टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। आइए अब मैं टाइप 3 की बात कर रहा हूं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना। टाइप 3 में क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बनेगा, पहले मैं तरीका सिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा a प्लस, फिर रूट के अंदर a प्लस, फिर रूट के अंदर a प्लस, फिर रूट के अंदर a प्लस, कहां तक, अनलिमिटेड टाइम। अब की बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि यहां पे क्या होगा, कोई नंबर हो सकता है, यहां पे मतलब कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 7 7 7, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां बीच में अभी तक क्या था, बीच में एक तो अनलिमिटेड टाइम सीरीज चल रही थी, एक अनलिमिटेड टाइम, दूसरा क्या था, बीच में ना तो प्लस था ना तो माइनस था। लेकिन अब आपके टाइप 3 में क्या हुआ, बीच में प्लस भी आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने देखिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको करने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले इसको x के इक्वल मान लो। सबसे पहले आप इसे x के इक्वल मान लीजिए। मैं क्वेश्चन को करने का पहले बेसिक तरीका आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। इसको अगर आपने x के इक्वल मान लिया तो अब आपको करना क्या है, मुझे आप एक चीज बताइए, x इक्वल टू अंडर रूट, ये तो a हो गया प्लस, चूंकि अब अगर मैं इस टर्म को छिपा लूं तो ये भी देखिए रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, कहाँ तक, अनलिमिटेड टाइम गया हुआ है। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसकी वैल्यू भी a लिख सकता हूं क्या, क्योंकि a भी तो x की जो वैल्यू है ये पूरा अनलिमिटेड टाइम्स है। तो अगर मैं इसको एक टर्म लिख लूं, बाकी चीज को क्या मैं x के इक्वल मान सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो मैंने कहा इसको मैंने x मान लिया। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस एक्स। उसका x को इधर ला लीजिए, फिर आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का a इक्वल टू 0। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब मुझे आप ये बताइए, अगर आपके सामने एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको पता होगा, अगर मान लीजिए अपना इक्वेशन मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो क्या मैं यहाँ से a b c की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल सकता हूँ क्या? ये ax² है, यहाँ कुछ नहीं लगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? x तो हो गया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी -1। c कितना? c की जगह पे पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू हो गई -a। c इक्वल टू कितना? -a। अगर अपने पास इक्वेशन बन जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, हम वहाँ से कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे बताओ, अगर a, b और c की वैल्यू आ गई तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको पता है क्या? श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है क्या? तो आप तुरंत कहोगे कि श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है? तो आप तुरंत कहोगे सर -b होता है प्लस माइनस √b² -4ac होता है और अपॉन में 2a होता है। तो ये जो a, b और c की वैल्यू आई है, इसको उठा करके इस फार्मूले में रख दीजिए। तो अगर b की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे, b की जगह पे -1 रखेंगे तो बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। और उसके बाद b की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद 4 हो गया, a की वैल्यू 1 लेंगे 1 आ जाएगा, और c की वैल्यू -a लेंगे तो -a और -a मिलकर कितना? +4a हो जाएगा। कितना? +4a हो जाएगा, अपॉन में 2a की वैल्यू 1 2a हो गया। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कितना? पॉजिटिव साइन लेने पे, साइन पॉजिटिव ले रहे हैं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको 4a+1 लिख दे रहा हूं मैं, 4a+1। इधर 1 के पहले कोई सिंबल नहीं है, मतलब +1 है, हम 1 को इधर ले जा रहे हैं, हमने +1 कर दिया, और अपॉन में a की वैल्यू यहाँ से 1 रख दिया मैंने, a की वैल्यू 1 रख दिया तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। ये पॉजिटिव सिंबल लेने पर लिया गया है, क्योंकि ए साइन देखिए ध्यान से, ए साइन यहाँ लगेगा, ए साइन प्लस माइनस यहाँ लगेगा, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती नहीं, तो हम माइनस तो हटा देंगे यहाँ से, और जब माइनस हटाएंगे बचेगा क्या हमारे पास? प्लस बचेगा। तो प्लस लगाने कोई मतलब है नहीं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि अपने पास ये आ गया इसका फार्मूला, ये आ गया इसका फार्मूला। तो मैं यहाँ से आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपको यहाँ से एक चीज़, ये गुड इवनिंग भाई ब्रिज किशोर जी, गुड इवनिंग, और ठाकुर रवि सिंह मालूम है, चलिए अच्छी बात है, मालूम है। तो ये आ गया आपका फार्मूला। आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे सीरीज प्लस वाली चल रही है तो हमेशा याद रखिएगा 4a+1 +1/2। तो यहाँ पे a का मतलब क्या है? जो नंबर अंदर लिखा होगा। अगर सीरीज आपकी प्लस वाली चल रही है तो यहाँ पे +1 लेंगे हम, अगर सीरीज आपकी वहाँ माइनस वाली चलेगी तो यहाँ पे हम लेंगे -1, यहाँ लेंगे -1। तो अब देखिए ध्यान से, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा हमारे साथ साथ। तो जैसे मैंने लिखा कि x इक्वल टू भी आया था आपका, कि अगर मान लीजिए आपने देखा कि अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसी सीरीज आ गई कि √a के अंदर प्लस में √a प्लस √a और ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक गई, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट के अंदर 4a+1, फिर प्लस, इधर प्लस है तो इधर +1 लेंगे और अपॉन में 2। लेकिन अगर आपकी सीरीज मान लीजिए माइनस वाली बन गई, a माइनस रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर a माइनस और इनफाइनाइट तक, तो अब की बार क्या होगा? ये चीज़ तो प्लस में ही रहेगा, बेसिक लगाएंगे तो हो जाएगा, ये चीज़ तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन बस इतना आएगा कि 4a+1 ये तो प्लस में ही रहेगा। जो हमने यहाँ पे प्लस था तो हमने +1 लिया, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ हम ले लेंगे -1/2। ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखिएगा और याद रखिएगा।
कि अगर क्वेश्चन प्लस वाले पे आएगा तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, माइनस वाले पे आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा। टाइप 2 और 3 में अंतर क्या है? टाइप 1 और 2 में क्या था? टाइप 1 में ये था कि आपकी सीरीज लिमिटेड टाइम चल रही थी और बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं था। टाइप 2 में क्या था? आपकी सीरीज में बीच में प्लस माइनस तो नहीं था, लेकिन सीरीज आपकी अनलिमिटेड टाइम चल रही थी। फिर टाइप 3 में क्या आया? टाइप 3 में क्या आया? सीरीज तो आपकी अनलिमिटेड टाइम ही चल रही है, लेकिन बीच में या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस आ सकता है, या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस आ सकता है। तो याद रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, देखिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे बनते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ध्यान से। आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 और ये अनलिमिटेड टाइम चल रहा है। तो क्वेश्चन तो आपने देखा है, क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक भी जानना जरूरी है। तो बहुत लोगों के आंसर इसके आ गए हैं। पहला तरीका क्या है, आपको पता है कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है और देखिए ध्यान से हर नंबर सेम रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने अभी तक क्या लिया था, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बार बार ए रिपीट हो रहा था और प्लस का क्वेश्चन था तो मैंने सीधा इसके लिए फार्मूला प्रूव किया था। मैंने कहा था हम क्या करेंगे 4a प्लस 1, प्लस का क्वेश्चन है, रूट के बाहर प्लस 1 लेंगे और बाई 2 लगा देंगे, इससे सॉल्व कर देंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप तुरंत कहेंगे सर ए की वैल्यू कितना लेंगे, ए की वैल्यू होगी जो रूट के अंदर लिखा गया है, तो आप तुरंत कहोगे 4, ए की वैल्यू 12 प्लस 1 और फिर प्लस 1 आ जाएगा अपॉन में 2। ये कितना, अंदर 49 बाहर निकलेगा 7 बन जाएगा, 7 प्लस 8 आप डिवाइड कर रहे होंगे, 8/2 आंसर कितना 4, आंसर कितना 4 आ गया। जी बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सबके आंसर सही हैं। मैं आपको सिखाना कुछ चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, फार्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स भी आएंगे जहाँ आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला तरीका तो ये है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा फार्मूले से कर लेंगे। दूसरा तरीका यहाँ पे ये होता है कि अगर अपने पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, हम करते क्या है, जो ये नंबर लिखा गया है हम इसका 2 ऐसा फैक्टर करते हैं, हम इसका 2 ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, लेकिन दोनों नंबर लगातार आने वाले हों। दोनों नंबर जो नंबर ढूंढ के मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर कॉन्सेक्यूटिव नंबर हों, लगातार आने वाले नंबर हों, या ये कह सकते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो आप तुरंत कहोगे सर ऐसे एक नंबर 3 आएगा, एक नंबर 4 आएगा, 3 और 4 दोनों लगातार आने वाले नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। और तो अब देखिए ध्यान से, अब इसका आंसर क्या होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन में 2 ऐसे नंबर ढूंढ लेते हैं, इस क्वेश्चन का जो डिजिट लिखा होता है इसका ऐसा नंबर ढूंढ के फैक्टर करते हैं कि दोनों नंबर लगातार आने वाले हों। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन प्लस का है कि माइनस का है। अगर क्वेश्चन प्लस का है तो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन माइनस का होता तो हम क्या करते, इसमें छोटा वाला आंसर होता हमारा, प्लस का होगा तो आंसर बड़ा वाला, माइनस का होगा आंसर छोटा वाला। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, मैंने कहा 42 प्लस का 42 प्लस का 42 और ये अनलिमिटेड टाइम चल रहा है। तो एक तरीका तो क्या है कि आपको फार्मूला बताया गया कि आप इस फार्मूले में ए की वैल्यू रख देंगे, कितना 42, सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने समझाया कि यहाँ पे जो आपके सामने नंबर लिखा गया है, इस नंबर को ऐसा, इस नंबर का ऐसा 2 फैक्टर ढूंढिए, ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए, लेकिन वो नंबर लगातार आने वाले हों। तो आप तुरंत कहोगे सर एक नंबर तो 6 होगा, एक 7 होगा। फिर आप तुरंत देखोगे कि यहाँ पे इसमें प्लस लगा है कि नहीं लगा। अगर प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस लगा है तो आंसर छोटा वाला, प्लस लगा है तो आंसर बड़ा वाला, माइनस लगा है तो आंसर छोटा वाला, आंसर छोटा वाला।
ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसका आंसर बताइएगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा √72 प्लस √72 प्लस √72 और ये अनलिमिटेड टाइम ही चलेगा, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में अनलिमिटेड टाइम तक ही सीरीज जाती है। पहला तरीका फार्मूले से लगा लीजिए। दूसरा तरीका कि इसका हम फैक्टर कर दें तो आप कहोगे एक 8 आएगा एक 9, 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, और 8 और 9 दोनों लगातार आने वाले नंबर भी हैं। अब चेक करते हैं यहाँ बीच में प्लस है कि माइनस, यहाँ प्लस तो आंसर बड़ा वाला, इसका आंसर कितना 9। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में माइनस आ गया होता तो आंसर होता छोटा वाला। जैसे मान लीजिए हमने कहा 30 माइनस √30 माइनस √30 और अनलिमिटेड टाइम चला। तो आपको मैंने क्या बताया, प्लस वाले के लिए +1 होगा फार्मूले में, माइनस वाले के लिए -1 होगा फार्मूले में। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कहोगे सर 4a + 1 होता है, माइनस का क्वेश्चन है तो -1 आएगा अपॉन में 2। यहाँ पे a की वैल्यू रख रहे होंगे कितना 30, 4 गुणे में 30 प्लस का 1 आ जाएगा और इधर का -1 आएगा अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 120 और 121 बाहर निकलेगा, 121 तो 11 बन जाएगा, 11 - 1 10, 10/2 कितना 5 आ गया। कितना आया 5 आ गया इसका आंसर। फार्मूले से कर रहे होंगे तो इसका आंसर 5 आ गया। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है तो आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जो लगातार आने वाले नंबर हों। तो कहोगे 5 और 6 में टूट जाएगा, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, दोनों लगातार आने वाले नंबर हैं और बीच में माइनस लगा हुआ है तो आंसर कौन सा छोटा वाला। बीच में माइनस लगा हुआ है तो आंसर कौन सा छोटा वाला, आंसर कौन सा छोटा वाला। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तो आपको फार्मूला की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि कभी कभार तो आपके सामने ऐसा नंबर आएगा जिसका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा नंबर आएगा जिसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ √5, अब √5 के लिए ऐसा कोई भी दो लगातार आने वाला नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5 आपको मिल जाए। √7, √11 ऐसे नंबर आएंगे तब आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और माइनस पे लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यही क्वेश्चन ले लिया 42 माइनस का 42 माइनस का 42 और ये अनलिमिटेड टाइम चल रही है। आंसर कितना आएगा, आप तुरंत कहोगे सर ये टूट जाएगा 6 × 7 में। फिर हम देख लेंगे यहाँ माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो आंसर कौन सा छोटा वाला, इसका आंसर 6। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई नंबर आ जाए जो ना टूटे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा √7 प्लस √7 प्लस √7, ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। अब आप 7 के लिए ऐसा कोई भी दो नंबर लगातार आने वाला नहीं ढूंढ सकते जिसका मल्टीप्लाई करने पे 7 आए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगा रहे होंगे। फार्मूला क्या होता है, यही होता है 4a प्लस का 1 फिर बाहर +1 अपॉन 2। यहाँ पे a की वैल्यू रख रहे होंगे कितना 4 × 7 प्लस का 1 रूट के अंदर और प्लस ये 1/2। सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 29 +1 तो इसका आंसर आ गया √29 + 1/2। √29 + 1/2 आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन समझ लीजिए आज का। बाकी कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग और इसके आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, अभी और भी क्लासेज होनी है। तो एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया √11 माइनस √11 माइनस √11 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो अब 11 का कोई ऐसा दो आने वाला लगातार नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 11 लाया जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन को लिए क्या करना है, आपको फार्मूला चाहिए। इसके पहले जो आपने नंबर देखा उस नंबर को आप फैक्टर कर सकते थे, लेकिन इसमें फैक्टर नहीं कर सकते। तो करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है 4 × a का मतलब 11 माइनस है तो कोई मतलब नहीं, रूट के अंदर तो 4a + 1 ही होता है, बाहर -1 अपॉन में 2।
11 चौके 44 से 45 बन जाएगा, तो ये रूट के अंदर 45 माइनस 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है ये आपने सीख लिया है, समझ लिया है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप बहुत सारा, हम कोशिश करेंगे कि नेटवर्क अगर इश्यू सही रहा टाइम से लाइव आएंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछे, आपको जिंदगी में दोबारा सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, एंजॉय के साथ पढ़िए, मिलते हैं कल 5 बजे। थैंक यू।